आज ये लोग आपकी खुशी में शामिल हुए हैं, बाकी मैं आपसे ये बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं भी करता हूँ। अब सबसे। अरे भाई, हमारे समीर का बर्थडे है तो नाचना गाना तो बनता है ना। बिल्कुल बनता है। ओए ढोल वाले, ढोल बजा भाई। प्रीतो जी, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे यहाँ आकर? हम लोग हैं ना, हम ढूंढेंगे सौम्या को। हरमन और जसलीन भी वहीं ढूंढ रहे हैं, पर मैं कब से फोन लगा रही हूँ, दोनों का फोन ही नहीं लग रहा। आप चिंता ना कीजिए, हम पता करते हैं उनका। जैसे ही हमें पता चलेगा मैं आपको फोन कर दूंगी। अब तो वहां भी उसके दुश्मन हो गए। तुम लोग ध्यान रखना, मैं यहाँ नजर रखती हूँ। कहीं किशन लाल को होश आ जाए या हरक जी से कुछ खबर मिल जाए तो बताती हूँ। ठीक है। बेटा आजा, तू थोड़ा तू भी नाच ले। जाओ बेटा, जाओ ना। बस 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 बस। आज समीर का नया जन्म हुआ है। पहले वाला समीर थोड़ा निकम्मा, थोड़ा आवारा, लेकिन अब वो बदल सा गया इस लड़की की वजह से। इसके आते ही मेरी किस्मत तो पलट ही गई। जिंदगी की रेलगाड़ी मानो जैसे पटरी पे अपने आप आ गई और दौड़ पड़ी। सब अपने आप सही हो। और अब तो मुझे गारंटी भी मिल गई है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि सौम्या ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ ही रहेगी। क्यों सौम्या? जी बिल्कुल। आप दोनों के अलावा मेरा इस शहर में है भी कौन? अब इससे पहले कि मैं बोलता ही चला जाऊं, मैं चाहूंगा कि सौम्या भी मेरी तारीफ में 2-4 शब्द, 6 शब्द, 8 शब्द आगे कुछ तो कहे। कहो सौम्या। बोलना बेटा, मैं भी तो देखूं तू क्या सोचती है मेरे इस झल्ले बेटे के बारे में। जी समीर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। मुसीबत के वक्त में उन्होंने एक अनजान लड़की की मदद की, मुझे छत दी, सहारा दिया। समीर जी और आंटी जी, आप दोनों का ये एहसान, ये कर्ज में शायद जिंदगी भर ना। बस। कर्ज वर्ज वाली बातें सारी हो गई हैं। अब वक्त है सरप्राइज वाली बात का। सौम्या, तुम्हें अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान बेझिझक, बिना डरे अपनी दिल की बात सबके सामने करे? सौम्या, आज मैं सबके सामने तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। सौम्या, तुम्हें पता है मेरे बाबूजी ने दुकान क्यों खोली थी? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर किसी बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, हंसी आएगी उनके खिलौने की वजह से, तो हमारे घर में बरकत आएगी। पर बाबूजी चले गए, हम अकेले पड़ गए।
उनके जाने के बाद दुकान भी टूटने लगी। सौम्या, जब तुम हमारी जिंदगी में आई ना तो सब कुछ बदल सा गया। मुझे तुम में बाबूजी वाली सोच दिखी, वही चाह, वही ख्यालात, वही सोच। और सौम्या, देखते ही देखते मैं तुमसे प्यार कर बैठा। मैं जानता हूं कि मेरी बचपन वाली उम्र निकल चुकी है, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हें एक बच्चे की तरह प्यार किया। उसी मासूमियत से, उसी जिद से बहुत प्यार किया। सौम्या, तुम्हारे साथ कुछ ही पल रह के मैंने तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों का साथ देख लिया। सौम्या, अगर इस चल रहे समीर से उनको कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो, और कोई नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं सौम्या, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, पक्का। अरे पंडित जी, क्या कर रहे हैं आप? आइए, बेड़ी बांधिए, मंत्र पढ़े ताकि मैं और सौम्या हमेशा के लिए एक हो जाए। अरे पंडित जी, क्या कर रहे हैं? मंत्र पढ़िए, चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं मतलब? शादी तो ऐसी होती है, गांठ बांध रहा हूं रिश्ता जोड़ने के लिए। समीर जी, पागल हो गए हैं क्या? हो गया हूं पागल, तुम्हारे प्यार में। तुमने बनाया और मैं बन गया। सौम्या, बेटा, एक बार उसकी बात तो सुन ले। कल रात को मैंने उसे यहीं देखा था। उसके इतने करीब होकर भी मैं उस तक नहीं पहुंच पाया। मतलब भगवान है, रावण देवता और किस्मत, सबने साथ छोड़ दिया। क्या कह रहे हो अरमान? कैसी बातें कर रहे हो? सौम्या मिल जाएगी। यहीं दिखी थी ना तुम्हें? मतलब वो यहीं आसपास कहीं है। और देखो, सब हमारे साथ हैं। मल्लिका दीदी और सारे किन्नर भी यहीं पे है ना। उन्हें फोन करो, सब साथ में मिलकर ढूंढेंगे। लगाओ कॉल। हाँ,
मल्लिका जी को फोन करता हूँ। फोन कैसे करें यार, नेटवर्क भी नहीं है। आया? आ गया नेटवर्क। फोन करो। प्लीज मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती मत कीजिए। आप लोग चुप क्यों हो गए? बैठ के तमाशा देख रहे? आप तो मेरी मोहब्बत के गवाह है ना, समझाइए इसे। सौम्या, समीर तुमसे बहुत प्यार करता है और ये शादी करने का फैसला उसने बहुत सोच समझ के लिया है। ओए हाँ बोल दे पुत्र। ओए पति ससुराल सब कुछ तो तूने छोड़ दिया है। अगर ये समीर जैसा चंगा मुंडा तेरी जिंदगी सेट करना चाहता है, तुझसे शादी करना चाहता है, तुझे खुश रखना चाहता है, तो क्या बुराई है? देखिए मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग ये मेरे साथ? सौम्या बेटा हाँ कर देना, मेरा सोमू तुझे बहुत खुश रखेगा। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि कभी तुझे कोई तकलीफ नहीं देगा। मैं तुझे बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी बेटा। आंटी जी क्या कह रही हैं आप? मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? हाँ बोल दो सौम्या, हाँ बोल दो। ओए हाँ बोल दे पुत्र, हाँ बोल दे। कल सौम्या मुझे इसी मंदिर के बाहर दिखी थी, जब हम दोनों कमरे में बंद थे। और उसके साथ वो लड़का कौन था? You know, मुझे ना एक ही बात लग रही है। उन लोगों ने हमें उस कमरे में हमेशा के लिए बंद नहीं किया था। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो हमें वो पानी वानी नहीं देते, हम पे पहरा लगाते। लेकिन नहीं, वो तो हमें वहां बंद करके चले गए। नहीं, मेरे हिसाब से वो हमें इसलिए बंद करके गए क्योंकि वो हमें कहीं पहुंचने से रोकना चाहते थे। पहुंचने से रोक रहे मतलब? आई थिंक हो सकता है कि वो लोग सौम्या के साथ आज कुछ गलत करना चाहते हैं। आई डोंट नो, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या क्या, पर हमें उन्हें रोकना होगा। हरमन, वी हैव टू स्टॉप देम। प्लीज मेरे साथ मत कीजिए ऐसा। सौम्या शायद तुम मेरी बात समझ नहीं पाई। समीर जी पर क्या तुम इनकी आवाज सुन रही हो? क्या कह रहे हैं लोग? सौम्या ये सब लोग मेरी मोहब्बत के गवाह हैं। मान जाओ मेरी बात सौम्या, शादी कर लो मुझसे। नहीं, क्या कर रहे हैं आप समीर जी? सब कुछ जानते। प्लीज आंटी जी, सौम्या प्लीज मान जाओ। अब मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। सौम्या जबरदस्ती करूंगा मैं तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी होते आया है वो एक जबरदस्ती तो है। अरमान के साथ तुम्हारा प्यार भी एक जबरदस्ती थी। समीर जी प्लीज। और मुझे ये जबरदस्ती करनी है। मेरा यकीन मानो सौम्या। सौम्या तुम मेरी बात सुनो। तुम एक बार रिश्ता जोड़ के तो देखो, तुम्हें प्यार अपने आप ही हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप ये? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा सौम्या, तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तुम्हारा समीर जी! ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे। सौम्या
हरमन और जसलीन किसी तरह से उस कमरे से तो निकल गई, लेकिन मुझे डर है कहीं फोन कहाँ है आपका? और किसका गुस्सा मेरे फोन पे उतारेगी? फोन दीजिए। अच्छा ठीक है, ले। क्या फोन की करना? फोन कीजिए और कहिए उससे कि हरमन की माँ अब भी जिंदा है। हरमन का बाप अपने स्वार्थ के लिए उसे तकलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन हरमन की माँ जो हरमन को तकलीफ पहुंचाएगा ना, उसकी जान भी ले सकती है। कहिए उसे। क्या कहूँ, किसे कहूँ, बोल गिरी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। बंद करिए ये नाटक। हरमन और जसलीन को आपने कैद करवाया, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप क्या बोलेंगे? मैं उसे कह देती हूँ। कैद कराया? किसने कैद कराया? मैंने वाकई प्रीत कुछ समझ नहीं आ रहा, बोल की नहीं तू। झूठ मत बोलिए। सौम्या की जान लेने के लिए ये जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं, इसमें कहीं आपका अपना बेटा ना खत्म हो जाए। खबरदार, एक लफ्ज भी आगे बोल जाते। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना। ठंड आकर ठंड। आप भी ठंड रखिए। सौम्या, ये क्या कर रही है? सौम्या, आंटी जी प्लीज प्लीज, मैं अपनी यहाँ नहीं रह सकती हूँ। बेटा ऐसा मत कर। देख मेरी बात सुन प्लीज आंटी जी। इस वक्त ना तो मैं कुछ सुन सकती हूँ और ना ही आप लोगों को कुछ समझा सकती हूँ। बेटा बात तो सुन। सौम्या, सौम्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। समीर जी, माफी? किस बात की माफी? मेरा विश्वास तोड़ने की? मैंने आपको अपना दोस्त माना, अच्छा दोस्त, और आपने मेरे साथ अगर आप अपने आप को मेरा दोस्त मानते हैं तो इतने दिनों में आप ये नहीं समझ पाए कि मेरे दिल में क्या है। नहीं पता ना आपको? आज मैं बताती हूं। मेरे दिल में हमेशा हरमनजीत थे, हैं और रहेंगे। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी, और इसलिए अब मैं यहां रहना भी नहीं चाहती हूं। माँ, माँ, समझाइए इसे। क्या समझाऊं? बोलना, क्या समझाऊं? ये समझाऊं इसे कि तूने खुद ही समझ लिया कि ये तुझसे प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, और मुझे भी समझा दिया तूने। माँ हूं इसलिए जो तूने समझाया समझ लिया मैंने। तूने एक पल के लिए भी सोचा कि सबके सामने इसके दिल पे क्या बीती होगी? माँ, मैं सौम्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और ये मैं जानता हूँ। सौम्या, माँ मुझे एमी चलना नहीं बोलती, उसका एक कारण है। मुझे आसानी से चीजें समझ नहीं आती, थोड़ा वक्त लगता है। दुनियादारी की अक्ल नहीं है मुझे सौम्या। अगर होती तो मैं अपने आप ही दुकान चला लेता, पर ऐसा हुआ नहीं। देखो सौम्या, प्लीज तुम घर छोड़ के मत जाओ। मैं सौम्या, अगर तुम चाहती हो ना तो
मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगने को तैयार हूं। मैं तुम जो कहोगी ना, मैं वो सजा, लेकिन प्लीज सौम्या घर छोड़ के मत जाओ। सौम्या तुम हमारी जिंदगी में आई तो चीजें बदल गई। तुम्हारे आने से पहले मेरी सिर्फ एक कोशिश थी कि किसी तरह मैं मां के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं, थोड़ी खुशी ला सकूं। और जब तुम आई तो वो सब मुमकिन हो गया। सौम्या अगर अब तुम चली गई ना, तो ये समझ लो कि तुम अपने साथ इस घर की मुस्कुराहट और खुशी भी साथ लेके जाओगी। मैं तुमसे कान पकड़ के माफी मांगता हूं सौम्या, मत जाओ, रुक जाओ प्लीज। सौम्या बेटा, इसे माफ कर देना। ये ऐसा ही झल्ला है, पहले गलती करता है फिर उसके बाद सॉरी सॉरी करता रहता है। माफ कर दे बेटा इसे। मैं कह रही हूँ आगे से ना ये कभी ऐसे कोई काम नहीं करेगा जिससे तुझे तकलीफ हो बेटा। माफ कर दे इसे। हाँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। सौम्या अगर तुम इस वक्त चली गई ना, तो मुझे लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान। इतनी मुश्किल से तुमने मुझे काबिल बनाया। अगर तुम चली गई तो मैं फिर वही पुराना निकम्मा आवारा समीर बन जाऊंगा और मायूस होकर पूरा दिन अकेले उस दुकान पे बैठूंगा। प्लीज मत जाओ सौम्या। किसी का विश्वास जीतने के लिए उम्र लग जाती है और तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल। अब मैं आप पर विश्वास नहीं करती हूं। सौम्या बेटा रुक जा बेटा, रुक जा। देख तू अभी बहुत गुस्से में है, इसलिए कोई फैसला नहीं ले पा रही। ठंडे दिमाग से सोच, उसके बाद कोई फैसला लेना। तू तब तक के लिए रुक जा। मैं तेरे आगे झोली फैला के भीख मांगती हूँ। देख मैंने तुझे बेटी माना है, उस रिश्ते की लाज रख ले। रुक जा। मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा, अगर इसने आगे से फिर कभी ऐसा किया ना तो मैं कह रही हूँ मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। रुक जा बेटा। ये हरक सिंह फोन क्यों कर रहा है? इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? वो छड्डो जी, मैनू गले नहीं करनी। क्या भला ये आदमी बार बार फोन क्यों करता पिया? ओ तू ध्यान ना कर। फोन चुक। हेलो। और गेल तेनू सौम्या को मारने के लिए कहा था मैंने, मेरे बेटे को हाथ लगाने को नहीं बोला था मैंने तुझे। हड़क सिंह जी, हमारे बंदों को सौम्या दिखी थी और आपका पुत्र भी उसी इलाके में उसे ढूंढ रहा था। ता मजबूरन सानू ओनू कैद करना पया। अगर तुझे दिखी थी सौम्या तो उसी वक्त उसे मार देता, खत्म कर देता। बालक क्यों नहीं? पकड़ लेंगे, पकड़ में नहीं आई पर जल्दी आ जाएगी। तुसी हौसला रखो ते बस इंतजार करो। ओ चलो ਤੁਹਾਡੀ छुट्टी। मैनू पता करना होगा कि वहां हुआ क्या। उन दोनों को रात भर के लिए कैद तो कर लिया ताकि समीर और सौम्या दा विआह चंगी तरह हो जाए ते कुड़ी दी जिंदगी बन जाए। पर ये हड़क सिंह दा काम ना किता तां वो ये काम किसी होर नू दे देगा ते मैं सौम्या नू नहीं बचा सकता। ए बाबा जी, एक बार सौम्या ते समीर दा विआह हो जाए
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। हरमान, इस तरह भाग भाग के कब तक हम सौम्या को ढूंढेंगे? तो क्या करूं? किससे पूछूं? मेरे इतने करीब होकर भी उस तक नहीं पहुंच पाया मैं। पता नहीं कहां चली गई है मेरी सौम्या। तुम कहां हो सौम्या? दावा तो करता है कि मुझसे प्यार करता है, वरना कोई अपना क्रेडिट कार्ड ऐसे किसी को कैसे दे देता? अगर मैं बाबूजी को देने वाले पैसे इससे मांगू तो ये मुझे मना नहीं करेगा। हेलो। Oh my God! रावी, just guess what? अभी तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम्हारा कॉल आ गया, देखो। I mean, superb! जीत, सुनो ना, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात रावी, just listen to me, please. I miss you so much, यार। जब से तुमसे मिला हूं, बस तुम्हारी यादों में खोया रहता हूं। दिल करता है कि मेरा हर एक लम्हा सिर्फ तुम्हारे साथ हो, तुम्हें अपनी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूं, मेरी रावी। जीत, चाहती मैं भी यही हूँ, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। उफ, तुम्हारा ये इफ, लेकिन, पर तड़प रहा हूं रावी। प्लीज कुछ समय के लिए, लेकिन प्लीज मिलने आ जाओ मेरी रावी। जीत, मैं तुमसे पक्का मिलने के लिए आ जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे अभी तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तो मेरी बात तो पहले सुनो। बोलो रावी, तुम्हारी बातें तो मैं सारा दिन, सारी रात सुन सकता हूँ। बोलो। जीत, जरूरी मैं कुछ सीरियस। हाँ जस्सी, मैं तुझसे पक्का मिलूंगी। अभी फोन रखती हूँ, ठीक है? हाँ। जी, आपकी हरमन जी से बात हुई? कैसे हैं वो? हाँ, हुई थी बात, और सौम्या अभी तक मिली नहीं है उसे। तो तू खुद ही सोच ले कि वो कैसा होगा। जी, मैं समझ सकती हूँ। अब मैं भी उनसे एक बार बात करके देखती हूँ, और आपको कुछ भी पता चले तो बताइएगा। आज हवा ईस्ट टू वेस्ट चल रही है। इसका मतलब अगर आग लगा दी जाए तो जल्दी बुझेगी नहीं। अरे वैसे दादी जी, आपने अपने बेटे की कुंडली वुंडली तो दिखाई ना पंडित जी को? कहीं आग के हादसे में मौत तो नहीं लिखी ना इनकी? वरुण, तुझे किसी ने सिखाया नहीं बड़ों से कैसे बात की जाती है? नानी जी, अब तो शांत रहिए। आपका तो एक पैर ऑलरेडी कबर में लटका हुआ है। वरुण, कम से कम बोलने से पहले सोच लिया करो, बड़े हैं वो तुम्हारे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। बेटे तू भी सोच ले, तू भी जाकर ना जल्दी से पंडित जी को अपने हाथ वाथ दिखवा ले। अरे मुझे तो तेरे भी ग्रह खराब लग रहे हैं, जो इन लोगों के साथ मरने आ गए यहाँ पे। की होया, ब्याह होया या नहीं?
नहीं, सौम्या ने मना कर दिया। मेरे बच्चे सोमू का मजाक बन गया वो अलग। देखो जी, तुसी मेरे दोस्त की पत्नी हो ते समीर इस गोद में खेला है। मुझे लगा कि वो लड़की उसकी जिंदगी बना देगी। अगर उसने शादी से मना ही कर दिया तो कब तक उसे रखोगी यहाँ? देखो, आज नहीं था कल वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे, तो क्यों ना हम खुद उसको उसके ससुराल में छोड़ दें। वो अपनी जिंदगी जिए और समीर अपनी। और हाँ, उसको लौटाने के बदले मुझे जो पैसे मिलेंगे हम बांट लेंगे, ताकि बाकी तुम्हारी जिंदगी आराम ना निकले। पैसों के लिए सौम्या को मैंने अपने पास नहीं रखा है, और ना ही पैसों के लिए मैं अपने बच्चे से उसकी शादी करवा रही थी, और ना ही पैसों के लिए मैं उसे वापस भेजूंगी गिल साहब। वो पैसे के लिए ना सही, अपने बेटे के लिए सोच लो। वो कुड़ी तुम्हारे सामने रहेगी, समीर के काम कर पाएगा? नहीं, तड़पता रहेगा सारी उम्र। वो इश्क मुश्क दे मामले नहीं समझी क्या? बंदा पागल हो जाता है, पागल। हुण की सोचते पे हो? अपने सोमू से पूछे बिना मैं कोई फैसला नहीं लूंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ले बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है जी। तेरी माँ जब तुझसे इस तरह खाने के लिए जिद करती थी तब भी तू ऐसे ही बोलती थी क्या? कभी भूख नहीं होती थी तुझे? खा ले, अपनी माँ समझ के। सोमू मेरी बात तो सुन। अब तेरी माँ तेरे आगे कान पकड़ती है, माफी दे दे ना। तुम एक बार रिश्ता जोड़ के देखो, तुम्हें प्यार अपने आप ही हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप ये? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा सौम्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तुम्हारा समीर जी! मेरे सोमू के दिल पे भी पता नहीं क्या बीत रही होगी। शायद उसे भी तेरी तरह भूख नहीं होगी। बेटा, तू थोड़ा सा खा लेगी ना तो ऐसे तैसे समझा बुझा के मैं उसे भी खिला लूंगी। माफ कीजिएगा माता रानी, मैंने एक माँ के दिल को दुखाया, पर मैं हरमन जी के अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती।